आजकल ना सच में बच्चों को बहुत जल्दी नजर लग जाती है। लोगों के दिल इतने काले हो गए हैं कि दूसरों के बच्चों पर नजर लगा देते हैं। पियो, आप यहीं रुको। आलतू जलालतू आई बला को टालतू, जिसने भी नजर लगाई है उसका कर काला मुंह। पियो, अब आप सीधा स्ट्रेट अपने कमरे में जाओ और पीछे पलट कर मत देखना, क्या पता फिर से नजर लग जाए। जाओ। ये क्या बोल रही हैं आप? क्या राघव ब्रो, मैंने क्या कहा? मैं अच्छी तरह समझ रहा हूँ कि आपका इशारा किस तरफ है। आप रीत को टॉन्ट मार रही हैं ना? भाभी एक बात कान खोल के सुन लीजिए, रीत ने कभी किसी का गलत नहीं किया, तो उस पर उंगली उठाने की जरूरत नहीं है। पर राघव ब्रो, मैंने तो रीत का नाम भी नहीं लिया। और बच्चों को तो नजर लगती रहती है, उनकी नजर वैसे भी उतारते रहना चाहिए। आप खामखा में ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। अब तुम कौन हो? और घर में कहाँ घुसी चली आ रही हो? आप कहाँ चली गई थी? मैंने आपको हर जगह ढूंढा, आपके घर गया, आप घर पे भी नहीं थी। आपका फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था। मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा था सर, मैं क्या करूं? क्यों, क्या हुआ? सर वो इस बच्चे की दादी मर गई। दादी मर गई? हाँ सर, मैं क्या करती अकेले? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं इसको लेके कहाँ जाऊँ, इसको कैसे पालूं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है सर इसे पालने के लिए। बड़ी मुश्किल से मैं यहाँ तक पहुंची हूँ। मुझे लगा मैं आपसे ही समझ लूं कि मैं क्या करूँ इस बच्चे का। मर गई। सीमा यहाँ आ गई चीकू के साथ, वो भी रीत और राघव के सामने। और अब अगर इसने एक शब्द भी बोल दिया ना मेरे बारे में, तो मेरा खेल खत्म। मैं सीधा जेल जाऊंगी। सर, आप इस बच्चे को बचा लीजिए। सर, आपको तो पता है ना, इसके माँ बाप इसे अनाथ करके चले गए। और इसकी दादी, जिसने मुझे इसकी देखभाल के लिए रखा था, वो भी गुजर गई। तुम वही हो ना जो मुझे हॉस्पिटल में मिली थी? जी। ये वही बच्चा है ना? जी।
मैडम जी, आप प्लीज मुझे यहाँ पे रख लीजिए, मैं कोई भी काम कर लूंगी, इसी बहाने इस बच्चे का भी भला हो जाएगा। सर आपका दिल तो बहुत बड़ा है, आपने पहले भी इस अनजान अबला औरत की मदद की है, आज भी हमारी मदद कर दीजिए। मैं आपके पाँव पड़ती हूँ सर, आज भी मदद कर दीजिए। नहीं, इसकी जरूरत नहीं है। आप हमारे गेस्ट हाउस में रह लीजिए। जी नहीं, नो, हम ऐसा नहीं कर सकते। मैंने अपने एनजीओ में से बहुत सारे बच्चों को देखा है, ऐसी औरतों को देखा है। क्या पता ये बच्चों की स्मगलिंग करती हो। राघव बच्चे, रीत, क्या तुम्हें इस बच्चे की दादी से मिली हो? क्या तुमने उसे देखा है या फैमिली के किसी और मेंबर को देखा है? नहीं ना, सिवाय इस औरत के। क्या पता ये औरत बच्चा बेचने के लिए निकली हो और इसकी डील ना जमी हो तो अपनी गर्दन बचाने के लिए बच्चे को लेकर हमारे घर में आ गई है। इसके पीछे पीछे पुलिस आ जाएगी हमारे घर में और फिर हम क्या जवाब देंगे कि ऐसी मुजरिम औरत को हमने अपने घर में क्यों छुपा कर रखा है। बिल्कुल, मैं शालिनी जी से एग्री करती हूँ। अगर बच्चे की हेल्प करनी भी है तो किसी एनजीओ या ऑर्फनेज में दे देते हैं। यस, मेरे एनजीओ में दे दो। हाँ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा। मैं चीकू को जानता हूँ। जब इसकी तबीयत खराब हुई तो हॉस्पिटल का बिल मैंने दिया था। ये खिलौना कहाँ से मिला? खिलौना ना मुझे नीचे गिरा हुआ मिला था। पहले ये बताओ तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? ये तो मेरी मेहनत की जमा पूंजी है इतने सालों की। ओह, तो राघव ही वो दोस्त था जिसके बारे में इसने मुझसे झूठ कहा था। इसकी दादी का तो पता नहीं, किसी पत्थर दिल औरत थी, इसका ख्याल तक नहीं रखा। आप प्लीज हमारे यहाँ रह सकती हैं। जी, राघव, मुझे लगा तुम रीत का ख्याल रखना चाहते हो, पर तुम उसकी हेल्प नहीं कर रहे बल्कि और ज्यादा हर्ट होने में मदद कर रहे हो। क्या कहना चाहती हैं? मैं क्या कहना चाहती हूँ? क्या तुमने अभी नहीं देखा पीहू के साथ रीत की इतनी अटैचमेंट हो गई थी कि उसे हर्ट होना पड़ा। पूरा परिवार उसके खिलाफ हो गया। उसके 3 साल हुई। क्या गारंटी है कि रीत इस बच्चे को दिल से नहीं चाहेगी, इससे अटैच नहीं हो जाएगी? और अगर सपोज फ्यूचर में इसके माँ बाप या फिर कोई एनजीओ या फिर पुलिस इस बच्चे को यहां से ले जाए तो रीत तो बिल्कुल टूट कर बिखर जाएगी। क्या तुम यही चाहते हो राघव?